नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का आंसर्स करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, आगे के विषय में जानना चाह रहे हैं कि होगा कि नहीं। बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, अब तो लोग ताने भी मारने लगे हैं, अब ये काफ़ी अंदर से हारा हुआ फील कर रहे हैं। तो क्या करें, क्या योग हैं, क्या होगा, क्या किसी गलत डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, कि होने के चांसेस हैं भी कि नहीं। तो सारे चीज़ों पर आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, स्पष्टता मिलेगी, तो निश्चिंत रहें। कभी कभी होता क्या है ना कि आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, उसके लिए बहुत से लोग जा रहे हैं, तो जिसने ज़्यादा मेहनत किया होता है और जिसके भाग्य में बल होता है वो निकल जाता है। तो आप तो ये जज नहीं कर सकते ना कि वो कितना भाग्यशाली है या उसने कितना मेहनत किया है। आप अपने मेहनत की तरफ ही ध्यान दे सकते हैं, तो अपने मेहनत की तरफ ही ध्यान दें। और जैसे मुझे आपकी अतली बता रही है, आपने ये मुझसे कहा कि मैं 5-6 वर्ष से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें मैंने आपको फ़ोन पे भी बताया कि आप कंसंट्रेट नहीं थे। आप साल 2 साल से कंसंट्रेशन हुए हैं, क्योंकि वो स्थितियां मुझे आपके तले पर दिख गई। तो ये चीज़ें मैंने फ़ोन पे भी किया और उन्होंने इस चीज़ को एडमिट भी किया। तो वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा वो मुझे कैसे दिखा कि डिस्ट्रैक्शंस क्यों है इतना। और दूसरी चीज़, आपकी सफलता मिलेगी। लोगों को बोलने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने मेहनत के ऊपर ध्यान दीजिए। सफलता मिलेगी, और मिलेगी तो वही लोग आपका बड़ाई भी करेंगे। लोगों का तो काम होता है बोलना, वो तो बोलेंगे ही, उनका आप मुंह बंद नहीं कर सकते। कितना भी कुछ कर लो ना, आप सबको खुश नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई आपसे दुखी हो ही जाएगा। सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, सबको लेके चलना भी मुश्किल है, सबको खुश कर पाना भी मुश्किल है। इसलिए अपने औकात के हिसाब से कार्य करें, जिस कार्य में आप कैपेबल हो करने के। कभी कभी क्या होता है ना, लोग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपने औकात को समझिए, अपने दिमाग को समझिए। ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपका जब समय आएगा, आपका हो जाएगा। वो समय का परिचय मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर करा दूंगा। और दूसरी चीज़, मेहनत को बढ़ाइए, इसकी आवश्यकता है। अभी जो आप प्रयास कर रहे हैं ये प्रयास कम है, ये मैंने फ़ोन पे भी बताया था, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। लाख टोने कर लो, लाख टोट के कर लो, उससे कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने। ठगाना है, ठगाओगे, ठगाते रहोगे। मेहनत करो, सफलता मिलेगी। कुछ लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि मेरे से ये करा लो, अभी इस उपाय के बाद तो आपकी नौकरी तय है। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि ये ताबीज़ पहन लो, ये हाथ पे बांध लो, ये पैर पे बांध लो, ये माथे में बांध लो, ये जेब में रख लो, आपकी नौकरी तय है। बहुत से यूट्यूबर भी ऐसे करते हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं, आप खुद इससे वाकिफ़ होंगे। तो देखिए होता क्या है ना कि वो लोग अगर आपको एक सिंपल सा वर्ड में बता देते कि आप मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी, तो क्या जाता? बस यही जाता कि जो उस आपने जो उनको चार्ज दिया था ना, उससे उनका पेट नहीं बढ़ा, उनको और चाहिए था। तो इसलिए उसने आपसे ऐसी बातें कही। और मेरा पेट तो आपके दिए हुए चार्ज से बढ़ जाता है, इसलिए मैं आपको ईमानदारी का रास्ता दिखाता हूँ। सिंपल सा एक लॉजिक है। तो देखिए क्या है, क्यों ऐसा आपने मेरे से कहा और मैंने ऐसा क्यों कहा, और क्या आपको मिलेगी कि नहीं। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन अपने जहन में रखे होंगे, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन रखने से नहीं होता है। आप प्रयास करोगे नहीं तो फायदा होगा नहीं। सब चीज़ को मार के, इच्छा को मार के, सब चीज़ को मार के आपको प्रयास करना पड़ता है मेहनत से। और सिर्फ प्रयास करने से नहीं होता, लगन से लगना पड़ता है, तभी जाके सफलता मिलती है किसी भी चीज़ में, पार्टिकुलरली किसी भी चीज़ में। आज मैं इतना पामिस्ट्री जान रहा हूँ, कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी जान रहा हूँ, कर रहा हूँ, लोग मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत भी किया है। हाँ, बहुत ईश्वर की भी कृपा है, लेकिन बहुत मेहनत भी मैंने किया है, और मैं रोजाना ही करता हूँ। तो बस यही समझिए कि आप अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप इस वर्ड तक पहुंच गए, मेरे इस वर्ड तक अगर आप पहुंच गए, तो आप समझिए कि आप बस एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, आपको प्रयास करना पड़ेगा। किसी के भाग्य में बहुत ज़्यादा रहता है, किसी के भाग्य में बहुत कम रहता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसको मिलता ज़रूर है। चाहे वो 1 रुपया मिले या 1,000 मिले या 1 करोड़ मिले या 1 अरब मिले, मिलता ज़रूर है। तो चलिए देखते हैं इनके अतले पर क्या अवस्था बनी हुई थी। तो देखिए, अभी आपकी एज चल रही है 27 ईयर्स की, और मैं कंप्लीटली देख रहा हूँ आपके अतले पर
दिक्कतें तो आपकी 22 में भी थी, 20 में भी थी, और ये 26 27 में भी थी। एक 28 में बड़ी तरक्की के योग हैं, और यहाँ से आपकी फेट लाइन भी सक्रिय होकर चल रही है, और आगे भी आपकी फेट लाइन हल्की हल्की सी दिख रही है। और सूर्य रेखा ना आपकी एक सी ऐसे बन रही है, यहाँ पर से कंप्लीटली एक और ये ब्रांचेस भी हैं। फिलहाल अभी फॉर्मेशन स्टेज में, इसका मतलब आप कुछ ही दिन से प्रयास कर रहे हैं। एक और सूर्य रेखा है, यहाँ पर से भी देखो, और आगे भी एक सूर्य रेखा हल्की एक्सटेंड कर रही है। तो इसका सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति प्रयास करने के लिए अब जा रहा है, और अगर व्यक्ति प्रयास करेगा तो व्यक्ति को मध्यम स्तरीय सफलता मिलेगी। क्लर्क लेवल के जॉब के लिए आपकी हथेली एलिजिबल है। अधिकारी के लिए फिलहाल प्रयास ना करें, क्लर्क का प्रयास करें, आपकी ये जॉब हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका दिल नहीं मानेगा, जान लगा देना, प्रयास कर लेना, तो आगे अधिकारी भी बन जाओगे। लेकिन फिलहाल तो मुझे क्लर्क का ही दिख रहा है, इसी में मेहनत करके आप ले लीजिए, आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें इनके तरी पड़ती है। अब फेट लाइन से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, फेट लाइन यहाँ से ही चल रही है। पिक चूंकि बहुत अच्छी क्वालिटी में ये नहीं ले पाए, नहीं होगा इनके पास फ़ोन, लेकिन मैं इनके हथेली के नेचर को समझ रहा हूँ, इनकी हथेली की भावनाओं को समझ रहा हूँ। उस भावनाओं के तहत बता रहा हूँ कि इनकी फेट लाइन है, और इनकी फेट लाइन अच्छी है, नो डाउट। और इनकी प्रोग्रेस लाइन भी है, इनकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी है। अब कमी आपके द्वारा होगी तभी आपका नौकरी नहीं होगा। अगर आप अपने द्वारा कमी नहीं करेंगे तो नौकरी प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को भी गांठ बांध करके रख लीजिए। अब दूसरे भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। गुरुजी आप हमेशा ही दूसरे नॉर्म्स के विषय में चर्चा करते हैं, तो यहाँ आपने नहीं बताया ना। आपकी शुक्र भी अच्छी है, मंगल भी अच्छी है, आपकी बृहस्पति ठीक ठाक है, कुछ एक स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो ये नौकरी तो इंसान को करा ही देता है। भले थोड़ा विलंब होता है, थोड़ा लेट होता है, आपकी गलतियों की वजह से। शन मरकरी आपकी काफ़ी अच्छी है, आपकी मंगल भी अच्छी है, आपकी चंद्रमा भी अच्छी है, तो व्यक्ति को ये तरक्की करा ही देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। तो ये हो गई इनकी हथेली पर अच्छे कंडीशंस। और भी कुछ अच्छे कंडीशंस हैं और कुछ नेगेटिविटी भी है, जिसका मुझे परिचय कराना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ। इनके एक यवा आकृति मौजूद है इनके हार्ट लाइन पर। तो इस बात का मैंने इनको बताया भी था फ़ोन पर कि 20 वर्ष से लेकर 25 वर्षों के बीच में बहुत ज़्यादा धक्का, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव या दिल का दबाव होता है। उस समय कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे ट्रस्ट आपके टूटते हैं जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंध में हो, चाहे वो आपके मटेरियल लाइफ में हो, चाहे वो आपके और भी रिलेशनशिप को लेके हो। तो ये प्रॉब्लम्स रही थी, इसके बाद से अभी भी उसी से आप जूझ रहे हैं। तो कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल आते होंगे कि थोड़ा डिप्रेसिव आप फील करते होंगे। तो 28 वर्ष से ये भी कंप्लीटली ठीक है आपका। ये आपकी 8 वर्ष की आयु में ज़रूर था, 8 वर्ष की आयु में ज़रूर था। और उसी समय आपकी माइंड रेखा पर भी कुछ हल्की हल्की सी दबाव थी, तो टेंशन्स तो रहा ही होगा। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने बताई। आगे की ज़िंदगी के विषय में इनका एक प्रश्न था। तो देखिए, जैसा मैं आपके तरह देख रहा हूँ ना, तो आपकी 28वें वर्ष से तरक्की तो मुझे दिख रही है। ये देखो कंप्लीटली मैं दिखाऊं तो यहाँ पर से देखो 28वें वर्ष से तरक्की है, और एक आपकी 38 वर्ष में भी एक तरक्की है, 36 में कोई नॉर्मल दिक्कतें हैं, और फिर आपकी 40 ईयर्स में भी एक आपकी दिक्कतें मुझे दिख रही है आपके तरह के माध्यम से। और यहाँ पर से देखो 45 में एक तरक्की के योग हैं, फिर तकरीबन आपके 53 में एक तरक्की के योग हैं, फिर तकरीबन आपके 60 में एक तरक्की के योग है, फिर तकरीबन आपके 65 में है, फिर तकरीबन आपके 72 ईयर्स में है, फिर आगे भी आपके चल सी रही है। तो ये इनके हथेली पर कुछ योग है। कुछ एक और आपकी दिक्कतें हैं जो नॉमिनल से थे, जिसका आपको परहेज करना है आपके 36 ईयर की एज में। फिर तो दिक्कतें नहीं है, वैसे कोई विशेष हमें नहीं दिख रही है। 36 ईयर में एक परहेज करना है, फिर तकरीबन आपकी 42 ईयर्स में एक परहेज करना है आपको। ये 2 परहेज आपको करना है, बाकी ठीक है। और आपकी माइंड रेखा पर भी एक तकरीबन 36 में कुछ दबाव तो मुझे दिख रहा है, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा परहेज करने की आवश्यकता है इस एज में पार्टिकुलरली। बाकी तो चीज़ें स्पष्ट है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चन है जिसका मैंने उत्तर किया। वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न था, तो देखिए शुक्र बहुत बढ़िया है, तो शादी के बाद की भाग्योदय विवाह होगा आपका। और अगर मैं एज का गणना करूं तो 28-30 तक बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। उस समय नहीं हुआ तो फिर बहुत लेट होगी। तो ये इनके कुछ क्वेश्चन थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो रेक्टेंगल पाम है, तो व्यक्ति बहुत जिद्दी होते हैं, कुछ करना है तो करते हैं, इसलिए 5-6 साल से ये प्रयास भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और मेरा एक इच्छा है कि आप करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। लोगों को हंसने दो, कुछ नहीं होता इससे। तो आपकी एक रेक्टेंगल पाम की शेप आ रही है, तो व्यक्ति बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं। मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ है, तो वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ, फ़ोन पर भी बताया था मैंने कि अच्छे घर से आप ताल्लुकात रखते हैं।
ऐसे व्यक्ति अच्छे घर से होते हैं। गुलाबी हथेली धन को अटैक करती है। हथेली जब गद्देदार हो जाए ना तो व्यक्ति को मिलती है जॉब, नो डाउट। अगर व्यक्ति जॉब के लिए प्रयासरत रहे तो इनको जॉब मिलता जरूर है, यह स्पष्ट है। फिर देखिए इनका थंब, तो एक अधिकारी वाला तो थंब नहीं है, सेकेंड फेलेज, लेकिन बड़ा जरूर है आपका। यहां पर से ना ये सम्मान की रक्षा करने में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कभी कभी होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि कोई लोग कुछ बोल के चला गया, मैं किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मेरा इज्जत नहीं किया, किसी ने मेरा मान सम्मान नहीं किया। ये चीज़ें आप कभी कभी फील कर सकते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। बट सेकेंड फेरेंज का बड़ा होना, इसलिए मैं आपको क्लर्कियल तक तो ले ज़रूर गया। यहाँ पर से ना आपके अंदर कार्य करने वालों की संख्या रहती है ज़्यादा और आप मैनेज कर सकते बड़े आराम से। यवाकृति आपकी हथेली पर मौजूद है, तो व्यक्ति को जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी इनको मिल जानी। इच्छा शक्ति तर्क शक्ति दोनों ही अच्छे, डिजायर्स के एक योग हैं, तो व्यक्ति को अपनी जिंदगी को सेट करना है। लचीले स्वभाव के हैं तो दूसरे के चक्करों में ना पड़े। अगर आपकी हथेली पर सम्मान की रक्षा करने के योग नहीं है तो आपको वहीं पर से दोस्ती से कट लेना चाहिए। इसका सबसे मुख्य रीजन होता है कि अगर आप दोस्ती करोगे, फालतू के सर्किल में पड़ोगे, तो उसके इल्जाम आपके ऊपर लग जाने हैं, उसने कुछ गलती की, आप फंस जाओगे चक्कर में, तो इससे आपको दूर रहना है। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है आपकी, और दूसरी बीच में कुछ गैप हैं, तो इसमें थोड़े खर्चीली प्रवृत्ति का आप इंसान है। खई लाइन हथेली पर मौजूद है तो व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं दिल से, और बृहस्पति फिंगर बड़ी है तो ईगो हट, कुछ चीज़ें आपके दिल में हमेशा ही चलेंगी जो आपको प्रायः परेशान करेंगी। वो हो सकता है कि कुछ आपको कोई बोल दिया हो, किसी की बातें आपके जहन में चल रही हों, कोई आपको कुछ बोले, आपको वो बातें हमेशा परेशान करे, तो चीज़ों को माइंड में नहीं रखना है, तो परेशानी आपको बहुत ज़्यादा होगी। बाकी सन फिंगर लंबे दोष मुक्त है और सैटर्न सन से अटैचमेंट है, तो कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं। मैथमेटिक्स पे अच्छा पकड़ होता है। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फेलेंज के ऊपर जा रही है, तो व्यक्ति लापरवाह नहीं होते। तो मेरी बातों को सहजता से समझना है, कोशिश करना है कि मेरे द्वारा जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसका पूरा सदुपयोग करना है और अपनी ज़िंदगी पर उतारना है। तरक्की पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी बृहस्पति, तो यहाँ से दबाव है, तो प्रारंभिक समय बहुत दिक्कतें रिलेशनशिप्स में, घरेलू जिंदगी में प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन एक नेगेटिविटी को दूर करने के लिए स्क्वायर सा बन रहा है, कुछ परोपकारी नेचर है, तो व्यक्ति सेवाभावी होते हैं। यहाँ से उभार है तो 30 वर्षों के बाद अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से आप जिएंगे। इस बृहस्पति के लिए कुछ उपाय भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये बृहस्पति के विषय में बातें थी। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल मिल जाएगा। डिस्टर्ब शुक्र वाले था, मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो रही है, सही समय पर आपने एनालिसिस कराया। हालांकि आप इस आयु से गुजर रहे हैं, 22-23 वर्ष से ये सक्रिय है और आपकी 30 वर्ष तक तो परेशान कर रही है बृहस्पति शुक्र वाले दोनों की वजह से। तो अभी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसका एक सीधा मतलब है कि आपको पैनिकनेस आएगा, आप पैनिक होंगे, आप घबराएंगे, आपका माइंड चेंज होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा रेमेडी है, सिंपल सा उपाय के चीज़ों को लाइटली लेना है और कोशिश करना है मेडिटेशन का सहारा लें। ये एक रामबाण उपाय होता है इन सब चीज़ों का। आप धैर्यता बनाए रखें, आप कोशिश करें कि मैं हमेशा ही फालतू बातें ना सोचूं भी तो लिमिटेड अमाउंट में, सोचो भी तो एकदम नेगेटिव ना जाऊं, तभी इसका उपाय है। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। तो आपको अपने सोच पर नियंत्रण करना पड़ेगा, और जो दिमाग आपका भटकता है ना, उसके लिए एक गुरु की आपको हमेशा ही आवश्यकता होगी। तो समय समय पर उनसे परामर्श आप लेते रहें, जिसको भी आप माने। आपके माता पिता हो सकते हैं, आप जिसको भी माने वो आपकी मानसिकता है। आपकी खड़ी लाइन्स आपके फेट लाइन को दर्शा रही है, तो भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी। एक कुछ यात्रा के योग बन रहे, तो हो सकता है आगे यात्राएं हों, और इसको लाइन ऑफ एजुकेशन की श्रेणी में ही मैं डालूंगा। यात्राएं तो नहीं होंगी ये, हालांकि यात्राएं हैं, चंद्रमा आपका प्रबल है, यात्रा के लाइन से यात्राएं तो होंगी, बट ये लाइन ऑफ एजुकेशन है, तो बेसिक नॉलेज की अच्छी समझ होती है। सूर्य रेखा अच्छी सी बन रही है आपके हथेली पर, तो इस केस में व्यक्ति को सफलता तो मिल जाता है। और कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से भी बन रही है, यहाँ से भी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है। फिलहाल अभी ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्ट्रांग होगी तो इसको आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिलेंगे। एक खुशी की बात है कि आपने जॉब के लिए पूछा, आपकी सूर्य रेखा सी बन रही है। स्ट्रांग आपकी सन और मरकरी खई लाइन हथेली पर मौजूद है, तो व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त और इंटेलिजेंट होते हैं। पैसे तो कमाल हो गया, पैसे तो 100% कमाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूर्य बुध अच्छा तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, दिमाग के बहुत तेज। दोनों मंगल अच्छा तो एनर्जी बहुत ज़बरदस्त। मंगल अच्छा होना तो फिर सैनिक के लिए भी अच्छे योग दर्शा देता है। ये सैनिक बन सकते हैं, योद्धा के समान बल होता है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, अपने काम को बड़े एक्यूरेसी से, बड़ी ईमानदारी से करना पसंद करते हैं और करके सफलता भी पाते हैं अपनी ज़िंदगी पर। ये कंप्लीट है। तो दोनों ही मंगल आपका बहुत बढ़िया, एनर्जी लाजवाब आपकी दिख रही है हमें। स्ट्रांग चंद्रमा आपकी कुछ यात्रा के योग बने हुए हैं, तो इस केस में व्यक्ति की यात्राएं रहती हैं। चंद्रमा अच्छा तो पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। इनिशियल सफलता के लिए चंद्रमा बहुत कारगर ग्रह है और ये सफलता आपको जरूर दिलाएगा। तो चंद्रमा बेहतरीन है आपका।
केतु पर्वत पर एक फिशनुमा आकृति जो कि आपके जीवन रेखा के साथ है, तो व्यक्ति की आयु में बढ़ोतरी तो कराता ही कराता है, साथ साथ आकस्मिक धन लाभ को भी दर्शाता है। स्ट्रांग शुक्र, तो शादी तो होनी है आपको, पत्नी केयरिंग मिलेगी, शादी के बाद की भाग्योदय, जिंदगी अच्छा बीतेगा, लाख प्रॉब्लम लाइफ पे आ जाए फिर भी शुक्र पे कोई डिस्ट्रैक्शंस का योग नहीं है। नॉर्मल थे तो डिस्ट्रैक्शंस प्रारंभिक समय में आपने झेला होगा, बाकी मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग थे, तो व्यक्ति पैसे जब मन तब ये मैनेज कर ही लेते हैं। लग्जरी के एक लाइन्स बनी हुई, तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता ही मिलता है। शुक्र आपकी काफी प्रबल है, तो व्यक्ति की जिंदगी अच्छी बीतती है। स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, जीवन रेखा भी अच्छी, दीर्घायु, निसंदेह दीर्घायु 75 है प्लस, तो आयु को लेकर सोचिए भी मत, और आयु आपकी दीर्घायु भी है। कुछ टेंशन्स के लाइन है आपके मंगल पर, तो व्यक्ति थोड़ा टेंशन ले सकते हैं, सोच सकते हैं, बट पराक्रमी तो है, योद्धा के समान बल तो है, कोशिश तो करते हैं लाइफ पर कुछ अच्छा करने का, और करने में कामयाब भी होंगे। सिर्फ कोशिश करने से नहीं होता, आपको लगना पड़ता है। प्रारंभिक समय से इंडिपेंडेंसी आगे, चीज़ों को समझने लगे होंगे, बचपन में कुछ दबाव था, इनकम कुछ ना कुछ इधर उधर करके आप कमा ही लेते होंगे। 28 वर्ष में एक प्रगति थी, उसके पहले कुछ राहु लाइन थे, यहाँ तो प्रगति आपको नहीं ही मिलनी थी, ये भी श्योर ही था आपके अतली पर। एक 36 वर्ष में एक दिक्कतें थी, फिर वहाँ से एक 38 वर्ष में एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन थी, एक आपकी तकरीबन 42वें वर्ष में दिक्कत थी, उसके बाद से ज़िंदगी स्मूथ है, आगे भी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। 50वें वर्ष से ज़िंदगी आपकी अच्छी फील हो रही है हमें, 50 ईयर्स से आपकी ज़िंदगी मुझे अच्छी सी फील हो रही है, आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक। तो ये जीवन रेखा के विषय में था। माइंड रेखा भी प्रबल, दिमाग की बहुत तेज है, अभी तो आप दबाव में ही झेल रहे हैं, तकरीबन आपके 22-23 की आयु से, उसके बाद से आपकी तकरीबन 25वें वर्ष के बाद ये चीज़ें नॉर्मल है। एक 36वें वर्ष में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा संभलना, बाकी हर्ट लाइन पर ये 30वें वर्ष तक प्रॉब्लम है, उसके बाद से चीज़ें नॉर्मल है। बट अगर आप बैलेंस कर पाएँ तो अपनी बैलेंसिंग डिस्टेंस, संतुलित डिस्टेंस की वजह से, बाकी इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है आप, तो इमोशनल नेचर को थोड़ा कंट्रोल करना है। अब इसके उपाय भी मैं नहीं दूंगा कि ये एज आपका समाप्त ही होने वाला है। अभी देखिए इनकी फेट लाइन के चंद्रमा से चलिए तो आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, कुछ यात्राएं आपकी ज़िंदगी पर बनी सी रहती हैं, फेट लाइन है, और ज़िंदगी के लास्ट तक भी आपकी फेट लाइन मुझे दिख रही, टूटी टूटी दिख रही है, बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रही, लेकिन मध्यम स्तरीय जरूर सी है। 36 वर्ष के बाद अच्छा फल मिलेगा, एक नॉर्मल स्तर का प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे, और एक आपकी बुद्ध रेखा सी बन रही है, कुछ बिजनेस के योग भी दर्शा रही है, ग्रेटर ट्रायंगल तो बना रही है। फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, अगर इसमें स्ट्रेंथ आएगा तो आपको बेनिफिट ये कराएगा। और जो मैंने कहा उस पर ध्यान देना है, कोशिश करना है, प्रयास करना है। तो ये था इनके दलील का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।